नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस की डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 9 अक्टूबर को फायर प्रिवेंशन डे अर्थात अग्नि निवारण दिवस मनाया जाता है। अग्नि निवारण दिवस आग लगने से बचने के तरीकों और आग लगने पर उससे बचाव के तरीकों को सिखाने और अग्निशामक यंत्र की जानकारी देने के उद्देश्य से या जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1920 में की गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा। तो ये थी आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज को शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, शिव नादर। शिव नादर को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके साथ साथ एक और भी है जिनको यह अवार्ड मिला है। कौन है? मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन को भी यह अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। जो शिव नादर है उनके बारे में पहले देख लेते हैं। शिव नादर HCL कंपनी के फाउंडर हैं और वर्तमान में ये HCL कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। भारत के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। ठीक है, तो HCL कंपनी के फाउंडर और मानद अध्यक्ष और भारत के तीसरे सबसे अमीर इंसान, ये तीनों चीजों को आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो इसकी कंपनी है HCL, इसका जो अधिकार है वो अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को सौंप दिया है। तो इसको कंपनी को ऐसा सौंपने के कारण क्या हो गया कि रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो भारत की सबसे अमीर लेडी बन गई है। रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा। ये HCL की अब मालिक बन चुकी है। इसके साथ ही ये जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित दूसरा नाम था वो था मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन कौन है? ये टाफे कंपनी की CMD है। टाफे क्या है? तो टाफे एक ट्रैक्टर की कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। इसी के जो CMD है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। ये 6 और 7 अक्टूबर इंडिया आइडिया समिट होने वाला है, इसी में ही यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य में बथुकुम्बा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में बाथुकम्मा उत्सव मनाया गया है। जैसे कि अभी पूरे भारत में या लगभग उत्तर भारत में ऐसे मान सकते हैं कि उत्तर भारत में नवरात्रि पर्व मना रहे हैं। देवी माता दुर्गा, इसकी पूजा अर्चना के लिए हम लोग नवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। वैसे ही जो तेलंगाना है उसमें भी यही उत्सव ही मनाया जा रहा है, लेकिन बाथुकुम्मा नाम से। बाथुकम्मा उत्सव 6 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 14 अक्टूबर तक का चलेगा, कुल 9 दिनों तक, जिस टाइप से हमारे नवरात्रि चलती है। यह जो उत्सव है वो पुष्प का उत्सव है जो महालय अमावस्या को शुरू होगा और दुर्गाष्टमी तक चलेगा। बाथुकम्मा का अर्थ क्या होता है? अगर हम लोग देखें तो बाथुकम्मा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित हो। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। कॉटन के बारे में अवेयरनेस फैलाने और कॉटन के क्या क्या फायदे हैं, कॉटन को किस टाइप से यूज करते हैं, कॉटन का फ्यूचर में क्या उपयोग हो सकता है और अभी वर्तमान में क्या उपयोग हो सकता है, ये सभी के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कपास दिवस या वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में 4 ऐसे देश हैं जिन्हें कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है। बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ये 4 देश ऐसे देश हैं जिसे कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन के समक्ष में इन्हीं 4 देशों ने प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाना चाहिए और इस प्रस्ताव को 2019 में WTO ने मंजूरी दे दी। तो 2019 से लेकर के अभी तक हर वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यह जो दिवस है यह मुख्य रूप से अफ्रीका से शुरू हुआ था, क्योंकि जो कॉटन 4 कंट्री है,
कौन कौन से? बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ये चारों कंट्री उप सहारा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। इस कारण से इसकी जो शुरुआत हुई है वो अफ्रीका से हुई है और ये चारों कंट्री सर्वाधिक बड़े उत्पादक हैं। अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात कर रहे हैं, तो अभी तक अक्टूबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट आए हैं उनको देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। ये 3 दिवस 1 अक्टूबर को मनाए गए थे। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह चला था और यहीं पे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया गया और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। तो ये था अभी तक का अक्टूबर माह में पड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनको अभी हाल ही में मनाया गया है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले ई मछली बाजार के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम फिश वाले रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम राज्य सरकार द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो ई मछली बाजार होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मछली बाजार, जिसमें आप मछलियों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? फिश वाले। फिश वाले नाम से इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने वाले कौन है? परिमल शुक्ला वैद्य। ये जो परिमल शुक्ला वैद्य है ये असम के कैबिनेट मंत्री है जो असम राज्य सरकार में मत्स्य के मंत्री है, मत्स्य विभाग के मंत्री है। इस एप्लीकेशन को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अब यहीं पे अगर हम लोग असम राज्य से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के फैक्ट जान ले तो हाल ही में भूमि रिकॉर्ड हेतु असम राज्य में ही मिशन वसुंधरा लॉन्च किया गया है। असम की जुडीमा शराब को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जब राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया उसी समय ही असम की जुडीमा शराब को भी जीआई टैग दिया गया। असम राज्य में ही अभी हाल ही में चाय पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है और यहाँ के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। तो इतनी सारी बातें आप असम राज्य से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार डिमिट्री मुरातोव, इन दोनों को हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके साहसी लड़ाई के लिए दिया जा रहा है। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हाल ही में सोमवार से यह नोबेल पुरस्कार की श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें घोषित किया जा रहा है कि इस साल का 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया जाना है। यह नोबेल पुरस्कार अभी से घोषित कर दिया जा रहा है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बी नोबेल की पुण्यतिथि के दिन यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो शांति का पुरस्कार अभी कल के डेट में दिया गया वो पुरस्कार नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। कहाँ? ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है और अन्य जो 5 नोबेल पुरस्कार है वे सभी पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन की संसद के द्वारा। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसका जो सिलसिला है वो सोमवार से शुरू हो चुका है, तो अब तक जिनको जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2021 के लिए उन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल दिया गया था डेविड जूलियस और अर्डम पोटापोसियन को। इसके बाद भौतिक का पुरस्कार दिया गया सिकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियार्जियो पेरिसी। इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक का नोबेल दिया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इनको दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया और हाल ही में कल शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को दिया गया। तो इतने सारे नोबेल पुरस्कार अभी दे दिए गए हैं। अब आज जो इकोनॉमी का नोबेल है वो आज दिया जाएगा, जिसको मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। और कल के बाद अभी कुछ दिन में ही मैं आपको ये जो नोबेल पुरस्कार है उससे संबंधित एक बड़ा सा वीडियो दूंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। अभी अगर आपको इन सभी का थोड़ा थोड़ा डिटेल जानना है तो आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। कल के डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा जानकारी दिया है। और साथ ही अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो जैसा मैंने बताया अभी कुछ दिनों में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इसका पूरा डिटेल नोबेल प्राइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को भी कवर करते हुए बनाऊंगा। और साथ ही अगर आपको हमारे इन सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए होता है तो आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सारे पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे।
मैं प्रतिदिन अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो और मैथ्स के वीडियो और जितने भी और वीडियोस हैं उन सभी के पीडीएफ उस चैनल में डालते रहता हूँ और इसके साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते रहता हूँ। तो अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहां आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को भी रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जोड़ना है तो आप इंस्टाग्राम में द PLS लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, द PLS पढ़ो लिखो समझो। इस आईडी को आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी हाल ही में आज ही मैंने SSC MTS और SSC GD कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिशा और दूरी, इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए आज के पांचवें और अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन ये है, WHO ने किस वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स को WHO ने पहली वैक्सीन, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है। मॉस्क्यूरिक्स नामक जो वैक्सीन है इसको GSK कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो GSK कंपनी है इसके बारे में आपने सुना होगा। ये GSK कंपनी जो विक्स की गोली होती है जिसे हम लोग सर्दी के समय में खाते हैं या सर्दी से राहत पाने के लिए खाते हैं, तो इस गोली का निर्माण भी GSK कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे जो GSK है उसका फुल फॉर्म है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। इस कंपनी के द्वारा यह मॉस्क्यूरिक्स जो वैक्सीन है उसका निर्माण किया गया है। ये जो कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी है और ये जो वैक्सीन है वो वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम नामक प्रोटोजोआ पर काम करती है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो 5 टाइप से प्लाज्मोडियम होते हैं, उनमें से एक प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और इसी के कारण मलेरिया होता है। तो इसी पर ही यह वैक्सीन काम करती है। तो ये जो मलेरिया बीमारी है वो तो होता प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से है, लेकिन इसको वाहक कौन करता है? मादा एनाफिलिस मच्छर, इसके द्वारा यह वाहन किया जाता है। और अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि मादा एडिस एजिप्टी इस मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा डेंगू रोग होता है। मलेरिया से रिलेटेड एक करंट अफेयर अभी हम लोग जान लेते हैं कि WHO ने हाल ही में चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और मलेरिया से रिलेटेड एक और चीज है कि 25 अप्रैल को प्रति वर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, जो मलेरिया से बचने को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।